नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं एसएससी के विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस। और हाँ, एक बात और है कि अभी तक एसएससी में आए हुए क्वेश्चन तो है, लेकिन वो वही टॉपिक उठा रहा हूं, मैं उसी टॉपिक से लूंगा जो टॉपिक मैंने पिछली क्लासेस में कवर करवा दिए हैं। जिन टॉपिक को मैंने अभी तक कवर करवाए हैं वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे हम। साथियों, मैंने आपको जैसे कि प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाएंगे, तो वो सीरीज आज से स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी क्लास, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अपना वर्गमूल हो गया, जिनको मैंने निकालना बताया था, घन और घनमूल की जो क्लास बताई थी वो, उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ से, इन तीनों चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं अभी तक एसएससी में, वो चीज मैं आज से स्टार्ट कर रहे हैं और वही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर, देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट है। अब हमें यहाँ पर देखिए साथियों, ये कौन सी परीक्षा में आया हुआ था क्वेश्चन, आपको दिख रहा है बोर्ड पर, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, देख लीजिए आप, है ना। मेरे को नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं साथियों। तो करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, देखिए हम जल्दी जल्दी सोल्व करते चलेंगे, जितने जल्दी कोई ज्यादा क्वेश्चन हो सके कम समय में वो करेंगे। चलिए यहां से हम करना क्या होता है, जैसे हमने वर्ग निकालना सीखे थे, तो वर्ग तो ये दिया है इसका, लेकिन हमें क्वेश्चन का आंसर तो यही दे दिया। हमें करना क्या होता है, जब भी हमसे वर्ग पूछे तो हमें इसमें अंडर रूट के अंदर 2 के जोड़े बना लेना है। ये हमने 2 के जोड़े बना लिए, 0 के 2 के जोड़े बना लिए, तो यहां से क्या आया, यहां से 1 0 निकल कर आया, यहां से 1 0 निकल कर आया, यहां से 1 0 और यहां से 29। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया हो तो बोलते चलना हाँ। और हाँ, एक बात और, जब अब आई बात किसकी, पॉइंट की, कि दशमलव हम कहाँ लगाएं, तो दशमलव यहां भी 1 0 के बाद लगी थी, तो यहां भी 1 0 के बाद लगा देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोर्ड पर गिवन है कि 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। आपको वर्ग और वर्गमूल की क्लास में बता चुका हूं। अब सॉल्यूशन देखेंगे सीधा सीधा कि 0.09 का वर्गमूल 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 क्या होगा। मतलब हमसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है, स्क्वायर रूट बताना हमें, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर रूट क्या निकालते हैं, 0। चलिए हमें ये निकालना है, तो यहां से एक 0 ले लिया हमने, चलिए ले लिया हमने 2 0 की 1 0, अब बाहर निकाल ली। उसके बाद में पॉइंट लगा है, तो पॉइंट हमने 1 0 के बाद लगा दिया, ठीक है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 का वर्ग होता है 9। इतना समझ में आया। वर्गमूल और वर्ग में आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और वो है वर्ग, जो जिसको बोलते हैं वो स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर रूट होता है 3। चलिए यहां से हमारा ऑप्शन नंबर आया है, ऑप्शन नंबर आया है 1, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमें अंडर रूट 0.49 अपॉन 0.49 अपॉन 0.25 प्लस 0.81 अपॉन 0.36। ये किसके बराबर होगा, हमें यहां से इसका अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन दिया, थर्ड क्वेश्चन दिया हमें 0.49, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, वहां से पढ़ लीजिए। 0.49 अपॉन 0.25 प्लस 0.81 अपॉन 0.36। ये हमें गिवन है। हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं जल्दी से। यहाँ सॉल्यूशन निकाला तो यहाँ से 49 का क्या निकल कर आया था, आपने वर्ग की क्लास नहीं देखी तो देख लेना, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 0.7 निकल कर आया यहाँ से, 0.5 यहाँ से निकल कर आया, प्लस 0.9 यहाँ से निकल कर आया, 0.6 यहाँ से निकल कर आया। अब होता क्या है कि आप डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इजी सोल्व करेंगे, इजी तरीके से। तो यहाँ करना क्या होता है, जब भी हमें डिवाइड में ऐसी संख्या दे, मतलब कैसी कि पॉइंट और पॉइंट सेम प्लेस पर हो, पॉइंट सेम प्लेस पर हो, मतलब कहने का कि इधर भी जितनी संख्या है नीचे भी उतनी ही संख्या इधर होनी चाहिए, उधर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ जब भी ऐसा होता है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाती है, यहाँ भी दशमलव से दशमलव कैंसिल करते हैं। तो यहाँ आता क्या है, सीधा सीधा 7.5 प्लस 9.
और 9/6। तो अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस कर देंगे 7 6 42, 9 5 45, ठीक है। यहां से 5 6 30, तो यहां से क्या निकल कर आएगा 5 2 7 4 4 8, 87/30। अब इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कुछ ऐसे गिवन है जिसे हम ऐसा मतलब सही बटे में लिखना पड़ेगा। तो 30 दूने 60 होता है, तो 2 यहां पर सही में आ गया। 60 में से 87 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, यहां से 2, 27/30। क्या ऑप्शन में गिवन है? नहीं। तो हम फिर इसको वापस से फिर से इसको काटेंगे तो 2 सही तो ऐसा का ऐसे रहेगा, लेकिन 3 से इसको काट लेंगे, 3 नाम 27, 3 नाम 30, तो 9/2 सही 9/10। तो ये क्या हो गया हमारा 2 सही 9/10, ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। तो आपका आंसर आ गया होगा। चलिए साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें कि 272 की स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो यहां से करते क्या है, हमने साथियों पिछली क्लास में देखा था कि ये जो यहां से एक फॉर्मूला, देखो यहां से इसका वो कर सकते हैं, हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, यहां से स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो लंबी प्रोसेस है, हमें लंबी से नहीं चलना है, इजी सोल्व करेंगे। तो यहां से इजी तरीके से सोल्व करते कैसे हैं, इसको मान लीजिए ए मान लिया मैंने, माइनस बी मान लिया मैंने इसको। तो यहां पर a माइनस बी का फॉर्मूला क्या निकलता था, फॉर्मूला ये निकलता था a माइनस बी और यहां से a प्लस बी। तो हम इसी फॉर्मूले पर चलते हैं। तो यहां पर क्या है 272 माइनस 128, ठीक है। यहां से करेंगे 272 प्लस 128, इनको माइनस करते हैं। तो यहां से माइनस करेंगे 12 4 बचा, 12 4 बचा, यहां से 6, तो यहां फिर 4 बचा, फिर यहां से 1 माइनस, ये हो गया मल्टीप्लाई। यहां से करते क्या है 272 है, तो यहां 2 जोड़ा 0, यहां पर 7 दोनों 0, और यहां पर 3 और 1 4, 400 इंटू हमें करना है 144। तो यहां से क्या आएगा 00, तो ऐसी 4 चुक 16 की 6 आता है, 4 चुक 16 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576 मतलब 57,600। तो यहां से हमसे ये तो संख्या निकल कर आ गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है स्क्वायर रूट, तो मतलब 576 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, सॉरी किसका वर्ग होता है 576। तो हमने देखा था कि 24 का होता है 576, 24 का 576, 625। तो यहां देखते हैं साथियों, तो यहां से सीधा सीधा निकल कर क्या है हमारे पास कि 576 का तो 24 आ गया और 2 जीरो का 1 जीरो निकल कर आ गया, मतलब यहां से 240 हमारे पास आंसर निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास गिवन है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन साथियों आया था, देख लीजिए आपको वहां पर दिखा भी है, 27/2/2000 की द्वितीय परीक्षा में आया हुआ था। तो यहां से आप सन भी देखते चलना, जो ईयर्स में आए थे वो देखते चलना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, 5th नंबर का क्वेश्चन गिवन है, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 क्या होता है 1/3 भाग 0.001 होता है। तो संख्या, तो हमें पूछ रहा है कि वह वर्गमूल क्या होगा। किसी संख्या का बोला है स्टार्टिंग में, तो संख्या हम x मान लेते हैं। चलिए हमने x मान ली वो संख्या। सॉल्यूशन हम जल्दी से फाइंड आउट करते हैं साथियों, करते हैं ऐसे हैं जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे ही करते चलेंगे। चलिए √x इंटू 1/3 इक्वल टू 0.003, तो √x इक्वल टू, ये 3 उठकर इधर जाएगा इक्वल टू के, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.003 हो जाएगा। यहां इतना समझ में आया। अब यहां करते क्या है, मैंने नंबर सिस्टम की क्लास में बताया था आपको अंडर रूट का थोड़ा सा फंडा। अगर इस संख्या के इधर बराबर में स्क्वायर अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम यहां भी स्क्वायर करते हैं और यहां भी स्क्वायर करते हैं, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, क्योंकि अगर काटे तो हम दोनों से स्क्वायर कट जाए, ठीक है। यहां पर इन इक्वेशन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखते हैं यहां से अंडर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x बचा, यहां से
यहाँ से क्या निकल कर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो जब भी संख्या जैसे 0 है तो इसकी संख्या डबल हो जाती है, 9 की 2 गुना हो जाएगी, मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ से 0.0030 और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बढ़ गई 3 और 9। ठीक, ये समझ में आया आपको इतना? ये हमारे पास आसानी से इसका आंसर निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है हमें, ऑप्शन नंबर गिवन है 4th, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ये है, तो यहाँ पर कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, लेकिन अपने पास आई कितनी, 1 2 3 4 5 6। आया समझ में कि ऑप्शन नंबर डी जो है 4th जो है वो हमें गिवन है, ये वाला। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर निकल कर आएगा। इतना समझ में आया साथियों? चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 नंबर का गिवन है हमारे पास, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि √4096 इक्वल टू होता है 64। तो हमें निकालना है √40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस 0.00004096। ये हमें निकालना है कि इसका हमें किसके बराबर, क्या बोल रहा है वो, का 2 दशमलव स्थानों तक मान निकालना है। तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखना, आप भी करते चलना साथ में साथियों, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमें ये तो गिवन है, चलिए यहाँ तो गिवन है, तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो यहाँ से दिमाग लगाएंगे हम थोड़ा सा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ पर ये दिया है हमें इसकी वैल्यू 6.64, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, बीच में दशमलव है तो यहाँ पर हम बीच में दशमलव लगा देंगे, प्लस 0 पॉइंट उधर है तो 0 पॉइंट करके हम लगा देंगे इसमें .664 प्लस यहाँ से देखते हैं 0.10, यहाँ से आएगी 2 जीरो की 2 जीरो की 1 जीरो आए तो 6.64 प्लस 0 पॉइंट यहाँ से 2 जीरो निकल कर आएगी 0064, ये आगे हमारे पास निकल कर। तो हमें दो स्थानों तक दशमलव का मान निकालना है, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आएगा क्या साथियों, ऐड करने का सबसे इजी तरीका आपको सीधे सीधे लिखना है 6.4, यहाँ से देखेंगे 0.64, यहाँ से देखेंगे 0.064 प्लस 0.0064। यही सबसे अच्छा तरीका साथियों दशमलव के ऐसे क्वेश्चंस को जोड़ने में, क्योंकि अगर हमने यहाँ से जोड़ा तो बहुत ज्यादा हमें कठिनाई होगी और उसके बाद में आंसर भी नहीं निकल कर आएगा और हमेशा गलती होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 4 यहाँ से निकल कर आया 40, यहाँ से 601, यहाँ से 0 1, यहाँ से दशमलव 6 और 1 7। तो यहाँ से 2 स्थानों तक हमें निकालना था, तो 2 स्थानों तक निकालेंगे, क्या आएगा 7.11, जो कि हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है हमें साथियों, ऑप्शन नंबर गिवन है 3, जो कि हमारा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था 24 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल सकता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन गिवन है, बोर्ड पर देखना आप, सेना का जनरल 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। ठीक है, समझना क्वेश्चन को, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है। चाहता विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए हैं, तो कुल कितने सैनिक बचे हैं। अब हमसे पूछा क्या है इसने कि विन्यास के बाद इसने जब भी उसने काउंटिंग की कि इसने वर्ग बनाया, वर्ग बनाने के बाद देखा कि यहाँ पर कितने सैनिक ऐसे हैं जो बच सकते हैं, जो बचे हैं। ठीक है, बच सकते क्या, बचे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट कि किसी भी संख्या के वर्ग में लास्ट में कभी भी 2 नहीं आता। ठीक है, लास्ट में 2 कभी नहीं आता, 8 कभी नहीं आता, ये 2 संख्याएं कभी नहीं आती लास्ट में वर्ग में। आप करके देख लेना किसी का भी, जैसे मान लीजिए 2 का करा 4 आया, 3 का करा 9 आया, 4 का करा 16 आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 आया। कभी 8 और 2 कभी निकल कर आया, पीछे नहीं आया। तो साथियों यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़ने से ये तो समझ में आ गया कि इसने वर्ग बोला है, तो वर्ग, ये संख्या तो किसी का वर्गमूल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 2 दिया है। तो हमसे ये समझ में तो यहाँ से ये आया कि 36,562 जो हमें संख्या गिवन है 36,562,
इसमें से हमें एक वर्ग निकालना है, इस संख्या में से हमें एक वर्ग निकालना है और बची हुई संख्या हमें बताना है। ये कहने का मतलब है क्वेश्चंस का। अब समझ में आ गया। चलिए, अब वर्ग निकालने का मैंने एक तरीका बताया था साथियों, एक तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ग निकालना है इसमें से, ठीक है, कि ना कि इसका वर्ग निकालना, ठीक, वर्गमूल सॉरी। तो यहां से देखते हैं अब आगे कि हम करते कैसे हैं। मैंने एक और विधि बताई थी आपको, भाग विधि, जिससे हम वर्ग निकालते थे। चलिए यहां पर देखते हैं कि इसका 36,562 इसको हमने ऐसे निकाला। अब इसका वर्गमूल निकालना, इसमें से एक वर्ग निकालना है कि वो वर्ग वाली संख्या क्या आएगी। तो हम इसका भाग विधि कर देंगे, ठीक है, इसकी भाग विधि लगा देंगे। तो भाग विधि लगाने का मैंने तरीका बताया था आपको कि साथियों पीछे से हम दो दो का जोड़ा बनाते चलेंगे क्योंकि हमें वर्ग निकालना है इसमें से, ठीक है, कि ये किस संख्या का वर्ग है वो निकालना है। तो यहां से देखते हैं साथियों, इसको मैंने ऊपर से टोपी पहना दी, ठीक। अब करते क्या थे हम, जल्दी से देख लेना, ठीक है। अब देखें, यहां से देखेंगे तो ये कौन सी संख्या से जाएगा, दो से जा नहीं सकता क्योंकि दो का गुना इधर भी करेंगे, दो का गुना इधर भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 36,562 ऊपर लिखा जाओ भाई, ठीक है। यहाँ पर ये देखा कि एक का गुना इधर भी, जो भी संख्या हम यहाँ लिखेंगे, जो भी यहाँ लिखेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, ठीक है। और जो संख्या का मल्टीप्लाई करा उसी को जोड़ देंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी समझ लीजिए। चलिए, यहां से बचेगा कितना, 2, और यहां से इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखते हैं ये जो जोड़ा है, इस हंसे का जोड़े को यहाँ नीचे उतार लेंगे, ठीक है। इस जोड़े को नीचे उतारा तो हमारे पास आ गया 265। अब ये ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ पर लेंगे कि यहाँ ये 265 से कम आए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमने देखा कि 8 8 64, ठीक है, 64, और 8 2 16, और 16 और 6 22, नहीं ये तो बहुत ज्यादा कम हो गई। 9 से देखते हैं, 9 का देख लिया हमने, 9 यहाँ पे लिखा है तो 9 यहाँ पर भी लिखना है। अब करना क्या होता है, इस 9 का हमने यहाँ पे लिखा है, इस 9 को मल्टीप्लाई इस 9 में करना, तो 9 और 9 81, हाथ आया 8, 9 9 81, हाथ आया 8, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, और 9 का ही मल्टीप्लाई इस 2 में करना है, तो 9 दूना 18, 18 इसमें ऐड कर देंगे, तो 8 दूने 16, 6 हटा 1 26, तो यहाँ से आ जाएगा 26। तो यहां से कितना आ गया 261। तो यहां से मैंने क्या करा, अब इस 9 को हमने यहां पर मल्टीप्लाई करा था, इसी 9 को हम ऐड कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 4, कैंसिल कैंसिल, ऊपर से दो हंसों का जोड़ा फिर से आ जाएगा, ठीक, आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं 9 दूना 18 और 3 38। अब ये संख्या, इस संख्या में 3 मल्टीप्लाई होंगे। अब ये संख्या कितने से जाएगी, मान लीजिए 2 से करेंगे तो 6 600 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, तो यहां से 1 से ही लेंगे हम। तो एक यहां पर लिया, एक यहां पर लिया, और 1 का मल्टीप्लाई इस संख्या में करना, तो 1 8 3, इतना समझ में आ गया। यहां से देखेंगे तो यहां से 1 बचेगा, यहां से 6 8 2 16, 8 बचेगा, यहां से कुछ नहीं बचेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहां से 2 8 3। अब देखिए मित्रों, यहां से देखें हम तो यहां से शेषफल हमारा रिमाइंडर क्या बचा, मतलब 81 हमारा रिमाइंडर बचा। तो हमसे क्या बोल रहा है वो, कि इस संख्या को, ये जो शेषफल है, यही वह संख्या है जो सैनिकों के वर्ग बनाने के बाद बचती है। मतलब इस संख्या में से मैं 81 निकाल दूं तो हमारे पास वर्ग निकल कर आ जाएगा, किस संख्या का वर्ग निकल कर आ जाएगा, ये समझ में आ गया आपको। तो उसने यही बोला था हमसे कि इसमें से वर्ग निकालने के बाद संख्या कितनी बचेगी। तो हमारे पास वर्ग निकालने के बाद संख्या बची 81, जो कि हमारा राइट आंसर है और जो ऑप्शन नंबर है 1। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये समझ में आ गया साथियों आपको, ये मेथड समझ में आ गई, मैं पिछले अभी कवर करवाता चलूंगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है, मैं बोर्ड पे देखना, 8th नंबर का क्वेश्चन है। 5 टाइम 1 का स्क्वायर, इसका हमें फाइंड आउट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम करते कैसे हैं, ये क्वेश्चन हमें देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमें 11 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 11 का स्क्वायर करना है। जो भी 11 के मल्टीप्लीकेशन में होगा उनका स्क्वायर भी बताऊंगा आपको, जल्दी से देखते चलिए। जैसे 11 का स्क्वायर करना है तो 1 ऐसा लिखा, पीछे की संख्या छोड़ के फिर 11 ऐसा लिख देंगे, 1 2 1, ये हो गया 11 का। मान लीजिए 11 का कोई सा मल्टीप्लीकेशन है 22, मान लीजिए 22 का स्क्वायर निकालना हमें, तो 22 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 22 हमने ऐसे का ऐसा लिखा, ठीक है। एक संख्या पीछे से छोड़ के 22 फिर इसके नीचे आगे लिख दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 2 4 2, यहां तक आंसर नहीं आया। ये किसका, कितने का मल्टीप्लाई है, मतलब 11 इंटू 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें करा, यहां पर क्या आएगा साथियों, 2 4
8 2 सॉरी 4, यही होता है ना 22 का 22 का स्क्वायर यही होता है। अरे आगे देख लीजिए, आगे एक और यहां तक समझ में नहीं आया तो 33 का देख लीजिए, 33 का स्क्वायर निकालना है। तो 33 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 33 को ऊपर ऐसे कैसे लिखा, एक संख्या पीछे छोड़ के 33 फिर नीचे लिख दिया, फिर प्लस करेंगे तो 3 और 6 और 3, यहां तक आंसर नहीं आया है। फिर मल्टीप्लाई किसका करना है, ये किसका मल्टीप्लीकेशन है, 11 इंटू 3, 3 बार मल्टीप्लाई किया, 11 में जब जाके हमारे पास 33 आया तो इस संख्या में भी हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 तिया 9, 6 तिया 18, 8, 3 तिया 9 और 1 10, 1089। साथियों चेक कर लेना, यही उसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर होगा और यही इसका वर्ग होगा। अब आगे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ छोटा सा, जल्दी से देखिए। 44 मान लीजिए मैंने 44 का स्क्वायर निकालना है, 44 का स्क्वायर निकालना, करना क्या है, 44 को ऐसा का ऐसा लिखा हमने, पीछे की संख्या छोड़ के 44 फिर ऐसे का ऐसा लिख लीजिए तो 4 8 4, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से देखेंगे ये इतना उत्तर नहीं है। अब ये 11 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 11 में कितनी बार मल्टीप्लाई किया 44 है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए। ठीक है, 4 चुक 16, 8 चुक 32 और 1 33 आता है 3, और यहाँ 4 चुक 16, 17 18 19, मतलब 1936। चेक कर लीजिए, यही आंसर होगा। चलिए ये चीज समझ में आई आपको, 44 33 22 और 11 का मैंने निकाल के बताया। अब यहाँ पर देखिए साथियों, वो तो थी एक एक और एक संख्या, ठीक है, यहाँ पर 5 संख्या है। तो इसका करना क्या होता है, एक ट्रिक और देख लीजिए, ऐसे की देख लीजिए। ऐसे सवाल आते हैं तो करते क्या है, ऐसे सवाल आते हैं तो करते ये है, मान लीजिए यहाँ पर 11 का हमने देखा था, अब 111 का देखते हैं। 111 का देखते हैं तो करते क्या है कि जब भी ऐसा 111 आए तो हमें एक संख्या छोड़ के लेना है, 1 2 3, और यहाँ पर एक ही संख्या छूटनी चाहिए लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से एक संख्या और बच रही है। ठीक है, 2 संख्या छूटी है, यहाँ पर एक संख्या और बच रही है। तो हमने क्या करा, इसके नीचे एक संख्या छोड़ के फिर लिख दिया 1 1 1। अब इसको ऐड कर देंगे आपस में, 1 2 3 2 1, ये हो गया हमारा 11 का 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। ये समझ में आया आपको। अब देखते हैं 4 टाइम्स 1 आया, तो 4 टाइम्स 1 आया तो करना क्या है, एक संख्या छोड़ेंगे, 1 2 3 4, यहां से एक संख्या छोड़ेंगे, 1 2 3 4, यहां से एक संख्या छोड़ेंगे, 1 2 3 4, जितने भी 1 दिए उतनी बार हमें ये यहाँ पर ऐड करना है, उतनी बार ही हमें सीरीज में ऐड करना है। यहाँ पर देखते करते क्या, 1 2 3 4 3 2 1। अब यहाँ से, अब आप इतने समझदार तो हैं कि यहाँ देखे साथियों, इस 3 बार 1 का स्क्वायर करा हमने, तो 1 2 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 2 1। और अच्छी ट्रिक बता रहा हूं आपको, जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 2 3 2 1, 11 का करा था हमने, 1 2 1, 11 का करा था 1 2 1, 3 बार 1 का करा तो 1 2 3 2 1, 4 बार 1 का करा तो 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, अगर 5 बार 1 का करा तो 1 2 3 4 5 3 5 4 3 2 1। आएगा नहीं आएगा, अरे 1 4 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आएगा हमारे पास, उत्तर नहीं आएगा। अरे इनको ऐड करके देख लेना, 5 बार लिखना सीरीज में नीचे, एक के बाद एक संख्या छोड़ छोड़ के, तो संख्या हमारे पास निकल करके आएगी 1 2 3 4 5 4 3 2 1, जो कि हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलना वीडियो को, समझ जाएंगे हम कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा दिए गए जितनी भी ट्रिक है आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है, देख लीजिए वहां पर लिखा हुआ है 0.4 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल फाइंड आउट करना है, वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो साथियों ये मत कर देना आप कि इसके ऊपर लगाया वर्ग और इसके ऊपर लगाया अंडर रूट और निकाल दिया यहाँ से 0.2, ये सरासर गलत होगा, और जो ऑप्शन में गिवन भी होगा साथियों नहीं है। चलिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑप्शन में गिवन नहीं है, नहीं तो ऑप्शन में गिवन होता है। अब यहाँ से करते क्या है, मैंने आपको बार का कॉन्सेप्ट बताया था, वर्ग और वर्गमूल के जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें बार का एक टॉपिक है, उसमें भी पढ़ाया था मैंने। तो बार में करते क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये संख्या मैंने निकाल दी, ठीक है, इस बार को पहले सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं तो करते क्या है, ये जो संख्या है ऐसी की ऐसी ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसके नीचे जितनी संख्या पे बार है उतनी संख्या
के लिए 9 लगा देते हैं, उसके आगे अगर संख्या होती तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं। यहाँ से इतना समझ में आ गया। ये हमारे पास निकल कर आया वो भिन्न जो कि हमने इस बार से निकाला है, ठीक है। अब इसका निकालना हमें वर्गमूल, तो हमने लगाया अंडर रूट, तो यहाँ से वर्गमूल क्या निकलेगा 2 और यहाँ से निकलेगा 3। तो इसको फर्दर में डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास पॉइंट में ऑप्शंस हैं, तो पॉइंट में निकालेंगे हम। तो यहाँ पर लगाएंगे 0 दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगाते हैं 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर ये फिर से 6 बार जाएगा, 6 बार ऐसे करते चले जाएगा। तो ये बार में था तो बार में आया 0.6। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इतना समझ में आ रहा साथियों। ये क्वेश्चन है एसएससी के टॉप लेवल के साथियों। ये खाली देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2015 के रिसेंट एग्जाम में, आया था 2015 में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमें वहां पर हमारा माइंड लगता नहीं है और वही हम क्वेश्चन में गलती करके आते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपने पिछली क्लास देखी तो उसी से रिलेटेड में क्वेश्चन सारे बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन में आए हुए हों, और आप खुद देख सकते हैं बोर्ड पर हमारे पास लिखा हुआ है जो भी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है अगला 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों। वहां बोलता है किसी संख्या के वर्ग का 3/5 जो कि 126.15 होता है, वहां संख्या क्या होगी। अब हमसे पूछ रहा है किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या मान ली हमने x का वर्ग का 3/5 जो कितना होता है 126.15, ठीक है 15। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो यहाँ से करना क्या होता है, हमने ये संख्या जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा कर लिया, सीधे से इसका निकालना है x² ऐसे कैसे, इस संख्या को उधर लेके जाएंगे तो जो संख्या भाग में है वो संख्या मल्टीप्लाई में चली जाएगी और जो संख्या मल्टीप्लाई में है वो भाग में चली जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं 126.15 अपॉन यहाँ जाएगा 3 इंटू यहाँ जाएगा 5। तो यहाँ से ये 0, ये दशमलव हटाएंगे, 2 0 लगा देंगे, ठीक है। 5 से काट दीजिए इसको, 5 6 30, ठीक है। फिर 15 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15 से काट देंगे, 2 से काट दी, 3 से काट दी, 3 से कट जाए 3 चुक 12, हाँ 3 दूने 6, 3 चुक 12, 3 दूने 6, 3 पंज 15, 20, फिर 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 55 25, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 चुक 20। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 85 को डिवाइड देंगे हम 4 से, तो 4 दूने 8, 4 एकम 4 नहीं जाएगा, उसका नाम की 0, फिर नहीं जाएगा दशमलव, तो यहाँ पर बचेगा 4 एकम 4, 4 पंजे 4 दूने 8, 4 5 20। तो यहाँ से क्या निकल कर आया 210.25। तो यहाँ से हमारा x² की वैल्यू निकल कर आई 210.25। अब स्क्वायर निकालने का मैंने तरीका बताया, भाग विधि, जो दशमलव में आपने नहीं देखी तो देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं अब नहीं बताने वाला हूँ। तो x बराबर क्या आएगा, हमारे पास 14.5 यहाँ से निकल कर आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है हमें। ऑप्शन में गिवन है कौन सा, 3rd नंबर का ऑप्शन गिवन है साथियों 14.5। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने पिछली क्लास अगर देखी है तो आप अवश्य कर पाएंगे। मैंने भाग विधि से आपको दशमलव और दशमलव वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, स्क्वायर करने के, वर्ग निकालने के, वर्गमूल निकालने के सारे तरीके वहां पे बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड पर गिवन होगा, बोर्ड पर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या पूछा इसने कि 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन में गिवन है हमें 4 1 2 3। ये देखिए साथियों 2012 में आया था 21 दिसंबर को, चलिए नहीं 21 अक्टूबर को आया था। यहाँ देखते हैं एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं हमें इन संख्या से, अब देखिए कितना डरावना क्वेश्चन है, ये डरिए नहीं इससे, ये भूत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें खाली मन का वहम है। यहाँ पर इकाई का अंक निकालने का बोला है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इस संख्या से मतलब है, इकाई के अंक इससे मतलब है, इकाई के अंक इससे और इससे मतलब है। इतनी बड़ी संख्या से, इतनी बड़ी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ से इस संख्या में इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा 0। यहाँ इस संख्या में इकाई का अंक 1 का स्क्वायर मतलब 1। यहाँ इस संख्या में 2 का स्क्वायर, मान लीजिए इस संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं, इकाई के अंक से लेना देना है। यहाँ पर 4, इस संख्या में 3 का स्क्वायर निकल कर आएगा 9। तो यहाँ से इन सभी संख्याओं में बीच में एडिशन लगा है तो 0 + 1 + 4 + 9, इसका स्क्वायर निकल कर क्या आएगा 1 4 9 10
और 14 14, मतलब यहाँ से इकाई का अंक निकल करके आया 4। ये जो हमारा यूनिट डिजिट निकल कर आई। साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये थे टॉप 10 जो कि एसएससी की विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको ऐसी सीरीज चलाता रहूंगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज में लेके चलूंगा साथियों। उसमें हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जिससे आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा दूंगा और कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। उसके बाद में हाँ, जितने भी कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन के बीच में होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाता चलूंगा। तो साथियों क्लास को लास्ट तक देखना स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। यहाँ पर क्वेश्चन नए नए देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँ इतने में आप कर लेना चाहिए। चलिए, आपने पिछली क्लास देखी होगी तो कर देंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।